आधा नियम जानते हैं, आधा नहीं जानते हैं कि बाइक पे ही एक्सीडेंट्स होते हैं, फोर व्हीलर में तो होगा नहीं। और जो साइकिलिंग का अलग लेन बना हुआ है, ट्रक्स के अलग लेन बने हुए हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अस्पताल की भीड़ कम हो जाएगी। हेलमेट नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे? ट्रैफिक जो नियमावली है और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ही पजल है इसमें, क्योंकि हम आधा नियम जानते हैं, आधा नहीं जानते हैं। और अगर नियमावली जाननी होगी तो उसमें बहुत सारे रोकथाम हैं, बचाव के कारण, बचाव के नियम बहुत सारे हैं। मगर सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन हम कैसे करें। जैसे अगर आप बाइक पे बैठते हैं और सपोज हेलमेट नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए निश्चित तौर पे अगर आप बाइक खरीद रहे हैं, तो अगर आप बाइक 1 लाख की खरीद रहे हैं तो आपको 2000-2500 का हेलमेट खरीदने के लिए सोचना नहीं चाहिए। मगर हम यही मार खा जाते हैं कि फैशनेबल बाइक तो होता है मगर फैशनेबल हेलमेट, मजबूत हेलमेट हम नहीं ले पाते हैं, और इसे जरूर लेना चाहिए। दूसरा, अगर आप बाइक में नहीं बैठते हैं, फोर व्हीलर में बैठते हैं, आप तो ये सोचते होंगे कि बाइक पे ही एक्सीडेंट्स होते हैं, फोर व्हीलर में तो होगा नहीं। ये गलत धारणा है आम सिटीजन्स की, क्योंकि फोर व्हीलर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो सीट बेल्ट की कमी से होते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लगभग सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और जो रोड के पैमाना तय किया गया है, जैसे कहीं संकरी रोड है, कहीं घुमाव है, कहीं येलो लाइट जलती है, कहीं रेड लाइट जलती है, इसका मतलब आम जनता में बिल्कुल ही नहीं है। उसे जानने की जरूरत है कि आप रोड पे चल रहे हैं तो वो रोड जा कहाँ रहा है, किधर मुड़ रहा है। वहाँ की रेड लाइट्स या जो फॉलो किए हुए हैं जितने भी रोड सिग्नल्स हैं, जैसे रेड लाइट रुकने के लिए है, पीला जो कलर है वो धीरे धीरे चलने के लिए है, और अगर ग्रीन है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, पास है। जेब्रा क्रॉसिंग है बड़े बड़े शहर में, जो कि हमारे यहाँ नहीं है, मगर बड़े बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है ताकि आम पब्लिक उस पर चल सके ट्रैफिक के होने के बावजूद भी। और जो साइकिलिंग का अलग लेन बना हुआ है, ट्रक्स के अलग लेन बने हुए हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के नियमों को भी पालन करना चाहिए। अगर ट्रैफिक पुलिस आपका मदद करता है तो वो आपके जीवन रक्षा के लिए है। निश्चित तौर पे भारतीय संविधान में ट्रैफिक के बहुत सारे नियम हैं जिसे फॉलो करने की जरूरत है, और अगर हम फॉलो करेंगे तो 90% एक्सीडेंट्स या मौत रुक जाएगी, अस्पताल की भीड़ कम हो जाएगी। जो हेड ट्रॉमा या ब्रेन में इंजरी होती है, या हार्ट पे इंजरी, या स्प्लीन फ्रैक्चर डैमेज हो जाता है, पैर डैमेज हो जाता है, बहुत सारे केस हैं, लगभग लाखों केस हर साल होता है। तो ट्रैफिक का नियम का अगर हम लोग पालन करें तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स कम होंगे, हजार्ड्स कम होंगे, गाड़ियों का जो एक्सीडेंटल कोलैप्स होता है वो कम हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे शहर में एक ट्रक जो पलट गई ओवर राइडिंग के वजह से, वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था। गलती किसकी कहेंगे? आप दोनों को गलत नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए आप 3 नियमों का पालन जरूर करें। एक तो रेड लाइट का फॉलो बहुत जरूरी है। दूसरा, ओवर राइडिंग, जो आप सोचते हैं कि आगे मैं निकल जाऊंगा, तो ये निश्चित तौर पे गलत है। तीसरा, कि आप क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, गाड़ियों का लेन तो नहीं है, तो वहाँ पे गाड़ी की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गाड़ी को तो परमिट है और आप जा रहे हैं। इसलिए अभी बहुत से सुधार की जरूरत है ट्रैफिक के नियमों के साथ। फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।